जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिकल योगी पर। दोस्तों, क्या आप भी परीक्षा में इकाई अंक यूनिट डिजिट के बड़े बड़े सवाल देखकर डर जाते हैं और उन्हें हल करने में आपका कीमती समय बर्बाद करते हैं? तो आज की ये क्लास देखने के बाद आप ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए मात्र 2 सेकंड में हवा में उड़ा देंगे। चाहे आप हरियाणा सीईटी ग्रुप सी हो, चाहे डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो। 10-15 मिनट की क्लास आज आपने देख ली तो 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जादुई क्लास। सबसे पहला है बड़ी संख्याएं का यूनिट डिजिट देखना भाई। जिस प्रकार से संख्या हमारे पास 0, 1, 5 और 6, ये जो यूनिट डिजिट है आज की क्लास है यूनिट डिजिट पर, इनसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई हम। और जो परीक्षाओं में आते हैं, ये देखो क्वेश्चन, आप ये लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं ये क्वेश्चन, ये सभी यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन है भाई। ये लगातार हमारी परीक्षाओं में आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन क्यों ना हो। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपको ये नियम बता देता हूं भाई। तो यूनिट डिजिट के लिए आपको संख्या याद रखनी है 0, 1, 5 और 6। इनका कोई भी कितनी भी पावर हो इनकी, मान लीजिए 0 की पावर कुछ भी हो, 100 हो, 5 हो, 10 हो, यानी कोई भी पावर हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा भाई? 0, कभी नहीं बदलेगा। 1 की पावर भी कितनी हो, चाहे 1 की पावर हो 1001, चाहे यहां पर हो लाख, यहां पर हो 10,000, लेकिन इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा भाई? 1 रहेगा। इसी तरह से 5 की पावर चाहे तो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कुछ भी हो भाई, यहां पर संख्याओं में चाहे 1 लाख हो भाई। समझ में आया? इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो 0 का यूनिट डिजिट कितनी पावर हो? 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। इसी तरह से 6 की भी पावर कितनी भी हो भाई, चाहे कितने तक भी हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, यानी इसका पावर यूनिट डिजिट कितना रहेगा भाई? 6 रहेगा। नो चेंज वाले अंक है, नो चेंज वाले अंक कौन कौन से हैं भाई? 0 है, 1 है, 5 है और 6। अब दे दिया आपको 6 की पावर मान लीजिए 253 और इसका इकाई का अंक पूछ लिया, तो सीधी सी बात है इसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, 6 ही रहेगा। मान लीजिए आपके किसी परीक्षा में आ गया 5 की पावर 1031, इसका यूनिट डिजिट बताओ। इसको देखकर घबराना नहीं है, 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा भाई? 5 ही रहेगा। 1 की पावर चाहे हो 1526, कुछ भी हो सकती है यहां पर, तो इसका यूनिट डिजिट घबराना नहीं है, कितना रहेगा? 1 रहेगा। यानी ये 4 संख्याएं ऐसी हैं 0, 1, 5 और 6, इनका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता, इनकी पावर चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। इन अंकों की घात यानी पावर चाहे कितनी बड़ी हो, इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। उदाहरण मैंने बता दिया, जैसे एक संख्या दे दी आपके पास 25 की पावर 67, हमें बेस देखना है 5 है ना, और 5 की पावर देखो कितनी है? 67। चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक कितना रहेगा? 5। मान लीजिए कोई संख्या किसी ने बहुत बड़ी संख्या लिख दी, ये संख्या लिख दी, और इसका पावर दे दिया 253। लास्ट में क्या है? बेस में लास्ट में क्या है? 6। 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना रहेगा भाई? 6 ही रहेगा। मान लीजिए कोई संख्या और है 254321, और इसकी पावर दे दी 1001 या 10,001, तो इसका यूनिट डिजिट लास्ट में बेस क्या है? 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा भाई? 1 ही रहेगा। उदाहरण कुछ ये भी देखे हैं, 25 की पावर 67, तो इकाई का अंक 25 ही रहेगा भाई। 76 की पावर 110, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। देखो 76 की पावर 110 है, बेस क्या हमारे पास? बेस लास्ट में क्या है? संख्या का बेस है 6। 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना रहता है? 6। हम तो यूनिट डिजिट देख रहे हैं, 1 की पावर 1000 है तो अभी 1 है, 0 की पावर 999 तो इसका इकाई का अंक भी 0 है। तो पहले हमने क्या सीखा है भाई? हमें लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है। पावर को सवाल में आसानी से हल कर सकते हो भी तुम, पावर को ज्यादा चैलेंज नहीं लेना है, सिर्फ तुम्हें नंबर देखना है और किसी संख्या का लास्ट डिजिट देखना है। तो लास्ट में अगर किसी संख्या के 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उस संख्या की पावर कितनी बड़ी ना क्यों, कितनी छोटी से छोटी हो, कितनी बड़ी से बड़ी पावर हो, उसका इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होगा। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा भाई। नियम नंबर 1 आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। इसको वीडियो को पॉज करो और अपनी कॉपी में इसको उतारो भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है? सम और विषम, ओड इवन वाले अंक देखो भाई। जैसे मैंने 2 अंक ले रखे हैं यहां पर, एक तो 4 और एक 9। संख्या कितनी बड़ी हो, उसका बेस क्या हो लास्ट में? 4 या 9। मान लीजिए कोई संख्या है 6, 7,
4 3 2 और लास्ट में है 4 और इसकी पावर है कुछ भी मान लो 732 है। ठीक है, लास्ट में बेस देखो, संख्या के बेस क्या है 4। इसी तरह से बेस संख्या के हमें क्या देखना है 9, यानी 4 और 9। अगर इनकी पावर ओड है, अगर मान लीजिए किसी संख्या का बेस क्या है 4, जैसे मैंने कोई छोटा एग्जांपल लिया 234 और इसकी पावर है 131। 131 क्या है भाई, ओड संख्या है। ओड संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा 4। देखो संख्या का ओड घात है, अगर संख्या 4 है, लास्ट में बेस 4 है और ओड घात पर उत्तर क्या रहेगा भाई 4 रहेगा। अगर यहां पर इवन होता, इवन का मतलब यानी कि ऐसे होता 234 और इसकी पावर में कुछ भी कर देता इवन में, मान लीजिए 98 कर दी, तो ये पावर क्या होगी, इवन पावर होगी भाई। और यहां पर संख्या का बेस क्या है, संख्या का बेस क्या है 4 है, तो इसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा भाई 6। और ओड होगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा 4। ऐसे ही 9 की पावर अगर ओड होगी तो उसका आंसर आएगा हमेशा 9, और इवन होगी 9 की पावर तो उसका आंसर आएगा 1। समझ में आया भाई। बड़ी संख्याओं को हमने ध्यान देना है कि वो संख्या का बेस क्या है और उसकी पावर देखनी है। हमने नियम इससे पिछली स्लाइड में किसका नियम पढ़ा था, 0 का, 1 का और भाई 5 का और 6 का। इनकी पावर कितनी भी हो, इनका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता। अब हम नियम पढ़ रहे हैं 4 के लिए और 9 के लिए, यानी अंक 4 9 कितनी बड़ी संख्या हो, उसका बेस 4 और 9 उस संख्या में, अगर उसकी 4 की पावर लास्ट में 4 है संख्या के और उसकी पावर ओड है तो उसका उत्तर हमेशा यूनिट डिजिट का 4 रहेगा। अगर इवन है तो उसका आंसर कितना रहेगा 6। यही नियम 9 पर लागू होता है। अगर 9 की पावर ओड है बेस में तो उसका उत्तर 9 रहेगा और इवन है तो 1 रहेगा भाई। 4 अंक के लिए घात ओड है तो 4 और घात इवन है तो 6। घात ओड है तो 9 के लिए 9 और इवन है तो 1 भाई। जैसे 4 की पावर 19, 4 की पावर 19, 19 पावर क्या है ओड है, ओड है तो उत्तर इसका क्या आएगा यूनिट डिजिट का 4। 9 की 52, 52, 9 की पावर है 52, 52 क्या है एक इवन नंबर है, सम संख्या है भाई, तो इसका उत्तर हमेशा क्या होगा भाई 1 होगा। हमने 2 नियम सीख लिए हैं, एक तो संख्या 0 1 5 6 के लिए सीखा और दूसरे नियम में मैंने आपको बताया 4 और 9 का नियम। 4 और 9 का नियम बहुत ही आसान है भाई। अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अगला है भाई, जो संख्या बच गई हमारे पास, क्या क्या बच गई, 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया भाई। हमने संख्या कौन कौन सी ले ली भाई, 0 1 5 6 और एक ले ली 4 और 9। हमारे पास शेष संख्या बच गई 2 3 7 और 8। ये संख्याएं बच गई भाई। इनके लिए नियम क्या है भाई, इनके लिए नियम क्या है, घात पावर को 4 से भाग करें और शेषफल रिमाइंडर निकालें भाई, यानी कि पावर को 4 से भाग करें और रिमाइंडर निकालें। जिस प्रकार से देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 3 की पावर दे दी इसने 43, जैसे 2 है 3 है 7 है 8 है, 3 की पावर कितनी दे दी भाई इसने 43। इस 43 को क्या करें हम 4 से डिवाइड कर ले भाई। 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखो 43 को 4 से अगर तुम करोगे 4 1 कम 4, 3 टूटे बाकी 0, तो ये 3 रिमाइंडर आ गया भाई। रिमाइंडर कितना आ गया 3, कितना आ गया भाई 3। तो जो तुम्हारे पास बेस अंक है, बेस अंक कितना है 3, तो इस 3 की पावर 3 करो, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 7 हो जाएगा भाई। इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। मान लीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये संख्या क्या होती भाई, ये संख्या इससे बड़ी होती, मान लीजिए 2 8 5 3 ये होती और इसकी पावर क्या होती 43 होती, तब भी हम इसको किसका भाग लगाते हैं 4 का, रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। रिमाइंडर कितना आ रहा है इसमें 3, तो सिर्फ और सिर्फ हमें पूरी संख्या नहीं लेनी है, बेस अंक लेना है। बेस अंक इसका कितना था 3, तो रिमाइंडर कितना बचा था 3, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 3 3 9 27 और यूनिट डिजिट कितना आया इसका 7। समझ में आ रहा है क्या आपको, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है भाई। क्या देखना है भाई, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है भाई। एक मिनट के लिए भाई वो नियम गया। इसी तरह से 2 का है भाई, 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर है कुछ भी हो भाई, 2 की पावर मान लीजिए यहां पर है 97, तो यहां पर 2 की पावर 97 है, तो 97 को हम कितने से डिवाइड करेंगे भाई, हम कितने से डिवाइड करेंगे 97 को 4 से, 4 दूनी 8, यहां पर बच गया भाई 1 उतार लिया 7, 4 चौके 16 बच गया 1।
अब देखो हमें 2 की पावर 1 करनी है, तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया भाई, 2 हो गया भाई। कितना हो गया भाई, 2 हो गया। अच्छा यहां पर देखो भाई मिस्टेक हुई, 4 दूनी 8 करना था भाई, यहाँ पर ये 1 बच गया 7, ये रैंडमली चलता रहता है भाई ऐसा। तो ये इमेज गायब होगी भाई हमारी, 1 मिनट के लिए मैं इसको इमेज सेट कर लेता हूं इसको। ये थी भाई हमारे पास इमेज। तो 2 के लिए नियम का पता चला भाई, 2 के लिए, 3 के लिए यही नियम है। 7 के लिए 7 की पावर भी चाहे कितनी हो, संख्या कितनी बड़ी है, मान के चलो संख्या ये है हमारे पास, ये संख्या हमारे पास 2 5 6 7 और इसकी पावर है हमारे पास 37। अब देखो इस 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 37 को, तो 4 नीमा 36, रिमाइंडर आ गया 1। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस संख्या का बेस अंक देखना है, बेस अंक कितना है 7, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया बेटा 7 हो गया भाई। अगर यहां पर 2 होता, यहां पर 2 रिमाइंडर होता तो 7 की पावर 2 हो जाती 49 और यूनिट डिजिट कितना हो जाता 9 हो जाता भाई। समझ में आया, 7 की पावर 3 होती है यहाँ पर, तो ये 343 हो जाता, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाती 3, यानी रिमाइंडर 3 बचता। तो ये ही नियम 8 के लिए है भाई, 8 के लिए भी चाहे पावर कितनी भी हो, यहां पर चाहे 53 हो, तब भी हम इसको भाग लगा के देखेंगे। जैसे 53 है इसकी पावर, तो इसको 4 से भाग लगाएंगे, 4 एक कम 4, बच गया 13, 4 3 12, बच गया 1 भाई। कितना बच गया 1, रिमाइंडर 1 आ गया, तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 होती है 8, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 8 हो गया भाई। समझ में आया भाई। हमें क्या क्या नियम सीख लिए भाई, हमने सीख लिया 0 का, 1 का, 5 का और 6 का, इनकी पावर चाहे कितनी हो यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता। फिर हमने सीखा 4 और 9 का, 4 में क्या था, अगर पावर इसकी ओड होगी तो इसका आंसर 4 आएगा, इवन होगी तो 6 आएगा। 9 में अगर पावर ओड होगी तो 9 ही आएगा, इवन होगी तो 1 आएगा। उसके बाद हमने अंक देखे 2 का, 3 का, 7 का और 8 का, अगर इनकी पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर बेस अंक ये है, संख्या भी कितनी बड़ी हो, लास्ट में 2 हो, उस संख्या के लास्ट में 3 हो, लास्ट में 7 हो, लास्ट में 8 हो, तो उस पावर को हम कितने से डिवाइड करेंगे भाई 4 से डिवाइड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। समझ में आया भाई, क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे भाई। तो वीडियो को पॉज किए और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, हम चलते हैं अब क्वेश्चन पे भाई। अच्छा एक और भैया हमारे पास फैक्टोरियल वाली ट्रिक रहेगी भाई, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती है। जैसे 5 का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल का ये साइन भी होता है भाई। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे ये होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 फैक्टोरियल या इससे बड़ी की संख्या होती है, मान लीजिए 6 फैक्टोरियल है, 6 को इस तरह से लिखेंगे 6 5 4 3 2 और 1। उन सभी में 5 या 5 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल नंबर होगा उसमें 5 और 2 शामिल होता है भाई। और 5 और 2 का मतलब समझते हो तुम, 5 दूनी 10, यानी इकाई अंक किसी भी संख्या से गुणा करो 0 होगा उसका, इकाई अंक क्या हो जाता है भाई 0। 5 फैक्टोरियल से बड़ा अगर कोई भी संख्या है तुम्हारे पास तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है 0। 4 तक ध्यान देने हैं भाई। मान लीजिए तुम्हारे पास 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है उसका इकाई अंक होता है 2। क्यों, जैसे 2 फैक्टोरियल है, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1, तो 2 इकाई अंक कितना हो गया भाई इसका 2। 3 फैक्टोरियल है तुम्हारे पास, तो इसको करेंगे 3 2 1, 3 दूनी 6, यानी इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल है, इसका हो जाएगा 4 3 2 1, यानी 4 3 12 और 12 दूनी 24, 24, और हमें इकाई का अंक देखना है तो कितना हो गया 4। हमें देखो भाई 5 फैक्टोरियल है या 5 फैक्टोरियल से ऊपर है कोई भी संख्या है, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे जोड़ में हो, उसका इकाई का अंक क्या हो जाता है भाई 0 हो जाता है। समझ में आया। लेकिन 1 फैक्टोरियल है तो उसका इकाई का अंक 1 रहेगा, 2 फैक्टोरियल है तो 2, 6 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल है तो 6 रहेगा, और 4 फैक्टोरियल है तो भाई उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 4। ये हमें ध्यान देना है भाई। समझ में आया। जिस तरह से एग्जांपल दे रखा है 1 फैक्टोरियल 2 3 4 5 फैक्टोरियल को जोड़ना है, तो 1 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 1, 2 फैक्टोरियल का 2 2 गया, 3 फैक्टोरियल का क्या होता है 6, और 4 का 24 होता है, तो हमें सिर्फ इकाई अंक लेना है भाई, वो होता है 4। 5 का 120 होता है, लेकिन हमें शामिल नहीं करना भाई, इसका सिर्फ 4 शामिल करना है, इसकी सिर्फ 0 शामिल करनी है, क्योंकि इकाई अंक देख रहे हैं। इनको हम ऐड कर देंगे भाई, इनको ऐड करने पर
जो हमें आएगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमें क्या देखना है, 5 फैक्टोरियल है उससे बड़ी भी किसी फैक्टोरियल का इकाई का अंक हमेशा 0 होता है, क्योंकि इसमें 2 और 5 शामिल होता है। मैंने यही तो बताया आपको, 2 और 5 शामिल होता है भाई। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 251 की पावर 98। हमें बेस देखना है। अब देखो भाई ये नियम अब काम आएगा, मैंने बताया था ना भाई, 0 का, 1 का, 5 का और 6 का, कितनी भी पावर हो, कोई भी बड़ी संख्या उसकी बेस हो। बेस इसका 1 है, इसकी पावर 98 है, कुछ भी हो इसका इकाई का अंक 1 रहेगा। अब देखो 21 है, इसकी बेस पावर कितनी है, 1 है। बेस नंबर क्या है, 1, इसकी पावर 29 है, कुछ भी हो एक ही रहेगा। क्या प्रभाव पड़ता है भाई। अब देखो 106 है, 106 की पावर 100 है, लेकिन हमें तो सिर्फ बेस अंक देखना है। 6 की पावर 100 है, तो इसका इकाई का अंक 6 रहेगा, तो -6 कर दिया। प्लस का साइन लगा दिया। यहां पर क्या है 705, लेकिन इसका बेस अंक क्या है 5। 5 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा भाई, 5 ही रहेगा। समझ में आया भाई। अब यहां पर क्या है -16, -16 का मतलब हम 6 देख रहे हैं, 6 की पावर 4, तो इसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा भाई। अब इसका इकाई का अंक निकालने की जरूरत नहीं है, ये है 9। कितना है भाई, 9। अब देखो इनको ऐड करो, 9 और 5 14 और 2 16 भाई, ये हो गए 16। और माइनस वाले कितने हो गए, 6 और 6 12। कितना आ गया भाई, इकाई का अंक है 4। यानी कि ऑप्शन नंबर है बी। देखो भाई नियम का ये फायदा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, देखो ये संख्या है 2153, यानी 2153 की पावर कितनी है भाई, 167 है। अब 3 का नियम क्या बताया था मैंने, कुछ भी पावर हो उसके 4 से डिवाइड करना है उस पावर को, लेकिन उसके भी 2 ही अंक लेने हैं लास्ट वाले। पूरे करोगे तब भी वही आएगा, लेकिन हम 4 की डिजिबिलिटी का नियम पढ़ा चुके हैं भाई इससे पहले। तो वो क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं। इतनी बड़ी को 167 को करने के बजाय हम कुल 67 को करेंगे। तो अगर तुम 67 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 4 एक कम 4, 4 एक कम है 67 है भाई, ये 64 लिख दिया मैंने 67, ये 67 करना भाई, यहां कर देता हूं मैं 67। 4 एक कम 4, बच गया 2 27, 4 छिका 24, यानी कितना आ गया रिमाइंडर 3। अब हमें बेस देखना है, बेस इसका संख्या क्या है, संख्या से कोई लेना देना नहीं है, बेस अंक क्या है 3, यानी कि 3 की पावर 3 हो गई भाई। 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, 27 में भी हमें यूनिट डिजिट देखना है 7। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब देखो 2164 गुणा 615, ये पकड़ो। सबसे पहले हम तो यहां देखते हैं क्या बताया था, 0 1 5 6। अगर यूनिट बेस डिजिट ये है, इसकी पावर कुछ भी है, ये 317 है, कुछ भी हो यहां पर पावर, इस संख्या का बेस डिजिट क्या है 5, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा 5। यहां गुणा का साइन कर दिया भाई मैंने। यहां 1 है, इसकी पावर कुछ भी हो, इसका बेस डिजिट रहेगा 1। यहां देखो 4 की पावर, 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, यहां बेस 4 है, तो यहां पर इवन आएगा। इवन कैसे आएगा, देखो तुम्हें बताऊं, 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करोगे तो 16 आया, 4 की पावर 3 करोगे तो 4 चौक 16 चौके 64, यानी हमेशा इवन नंबर आएगा। कुछ भी आओ चाहे यहां पर आएगा इवन नंबर, ये बात नोट करो, यहां पर इवन नंबर आएगा। और आपने कभी भी सोचा है इवन नंबर क्या क्या होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यही तो होते हैं। 5 से इन किसी भी नंबर की गुणा कर लो भाई, चाहे 2 की गुणा करो, चाहे 4 की करो, चाहे 6 की करो, चाहे 8 की करो, हमेशा रिजल्ट में 0 आएगा। कैसे, 5 दूनी 10 0 आ रहा है, 5 चौका 20 0 आ रहा है, 6 पंजू 30 0 आ रहा है, 8 पंजू 40 0 आ रहा है। तो यानी कि इसका रिजल्ट आएगा वो लास्ट में 0 आएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई, 0। समझ में आया भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है, 124 और इसकी पावर है 372 भाई, कितनी है 372। बेस अंक क्या है भाई 4। इसको देखो पिछले वाले को हम ऐसे भी कर सकते थे भाई, जैसे ये 4 है, इसकी पावर कितनी है, ओड है या इवन है, ओड है, ओड है तो हमेशा कितना आएगा 4 आएगा भाई। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख ले, 4 5 1 4 5 20, बात वही थी भाई। अब देखो इसकी 4 है, 4 की पावर क्या है, ये इवन है या ओड है, तो ये क्या है भाई इवन है। अगर 4 की पावर इवन है, यानी बेस डिजिट है 4, और 4 की पावर क्या है इवन, इवन नंबर है, तो उसका रिजल्ट मैंने क्या बताया था 6 होगा भाई।
इसका इकाई कितना हो गया 6 प्लस यहां पर 4 की पावर क्या है, ये इवन है या ओड है, ओड है, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा 4। तो 6 और 4 है 10, 10 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 7 की पावर 95 है, तो 7 की पावर 95 है, तो इसको 95 को 4 से भाग लगाओ, रिमाइंडर फाइंड करो। तो जैसे 95 को 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो 4 दूनी 8, बच गया 1, तारा 5, 4 3 12, रिमाइंडर आ गया 3, तो यानी 7 की पावर ये होगा 3। माइनस इसको भी 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 1 कम 4, बच गया 18, 4 चौक 16 2, यानी 3 की पावर होगी 2 भाई। अब देखो 7 की पावर 3 का मतलब हो गया, 7 की पावर 3 होता है 343, और 343 में हमें सिर्फ इकाई अंक लेना है, ये कितना आ गया 3। 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, 3 3 9, तो ये आ गया -6। लेकिन -6 फाइंड नहीं करना है हमें, यहां से एक इसको भाई इससे पहले भी तो कोई संख्या रही होगी ना, तो हम कैरी कर लेते हैं, यहां पर 1 नेगेटिव में बचता है तब ऐसे ही करते हैं। तो 13 में से 9 गए तो कितना बच गया भाई 4। या तुम ऐसे कर सकते हो, माइनस आए ना कभी भी, तो अब तुम 10 ऐड कर लेना इसमें, तब भी कितना आएगा 4। ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट देखो भाई, ये फैक्टोरियल वाला आ गया ना भाई। मैंने क्या बताया था कि 5 से ज्यादा कितनी भी संख्याएं हो, उनका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहता है भाई 0 रहता है, क्योंकि 5 से या 5 से ज्यादा में 5 और 2 शामिल होता है, तो ये सभी 0 हो गया भाई, यहां पर +0 हो गया। 4 का यूनिट डिजिट मैंने क्या बताया था भाई, 4 के लिए यूनिट डिजिट बताया था मैंने 4 फैक्टोरियल के लिए, और 3 के लिए कितना बताया था भाई 6, याद होगा आपका, 2 के लिए 2 और 1 के लिए 1 बताया था भाई। सिर्फ यही तो याद रखने थे उस चार्ट में, 6 और 4 10, 2 12 1 13, कितना हो गया भाई ये 13, और 13 का कितना हो गया 3। देखो ये नियम यहां बता रखा है भाई, हम स्क्रीन पे पीछे लेके चलता हूं तुम्हें, ये देखो ये बता रखा है भाई, 5 से आगे हमें काउंट नहीं करना है, समझ में आया, नहीं करना। 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 2 होगा, और 3 के लिए 6 होगा, और 4 के लिए 4 होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई 348। तो देखो भाई 348 का तो इकाई का अंक 8 है भाई, 712 का 2 है भाई, ठीक है। अब 82 की पावर 3 है, तो हमें 82 नहीं देखना है, 2 की पावर 3 देखनी है। 2 की पावर 3 होती है, 2 की पावर 3 यहां लिख देता हूं मैं, 2 की पावर 3 होती है 8, ये आ गया 8। अब देखो 93 की पावर 4 है, 93 की पावर कितनी है भाई 4 है, तो हम 3 की पावर 4 देखेंगे यहां पर, सिर्फ 3 की पावर है 4, 3 की पावर 4 होती है 81, और 81 का कितना हो गया भाई 1, कितना हो गया भाई 1। समझ में आया। अब इनकी गुणा करेंगे, 8 8 64, और 64 दूनी 128, ये गुणा आ गई 128, इकाई का अंक हो गया 8, कितना हो गया भाई 8। नेक्स्ट पे चलते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। ये देखो x इज इक्वल टू, मैं यहां पर नोट कर देता हूं 164, और इसकी पावर है 169 प्लस 3 3 3, यानी 333 की पावर है 337 भाई, माइनस 727, और इसकी पावर है 726। x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। देखो बेस क्या है 4, 4 की पावर इवन है या ओड है, ये बात ध्यान दो, इवन है या ओड है, तो ओड है भाई, ये संख्या क्या है ओड, ओड है, तो हमेशा रिजल्ट इसका क्या रहेगा 4। अब देखो 333 है, और ये कितना है 337, 337, यहां पर 337, 37 को लास्ट के 2 डिजिट क्या बताया था मैंने, 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड किए 4 निमा 36, रिमाइंडर बच गया 1। अब देखो लास्ट का इसका डिजिट कितना है 3, तो 3 की पावर 1, तो ये आ गया 3, प्लस आ गया भाई 3, माइनस 7, 7 के लिए भी नियम है 726 है ना, तो इसके लास्ट वाले 2 शामिल करो 26, 26 को तुम अगर 4 से डिवाइड करोगे, 4 छिका 24, रिमाइंडर आएगा 2, और 7 7 की पावर 2 करेंगे, 7 7 49, कितना आ गया 9, 4 और 3 7, 7 माइनस 9, या तो -2 करो और उसमें 10 ऐड कर दो, या यहां पर कैरी लेके 17 कर लो, तब भी 8 आएगा, यहां पर भी 8 आएगा, क्या आ गया भाई 8, कितना आया 8। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना हमारी प्राथमिकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद।